राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि के जातकों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धनु राशि वालों का जनवरी के महीने में उनके ग्रह कहाँ गोचर कर रहे होंगे, किस भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो देखिए, आपके लग्न पर, लग्न से बात करते हैं, तो आपके लग्न पर यानी धनु राशि है, आपका धनु लग्न है, तो आपके लग्न पर सूर्य और मंगल विराजमान है। और आपके तृतीय भाव यानी कुंभ राशि में शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण में राशि में विराजमान है। और आपके पंचम भाव में मेष राशि में गुरु महाराज विराजमान है। और आपके चौथे घर में चतुर्थ भाव में यानी मीन राशि में राहु महाराज विराजमान है। और आपके दशम भाव में यानी कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है। और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध महाराज विराजमान है। जनवरी के महीने में 3 गोचर होंगे, जो कि अभी जो स्थिति मैंने बताई जहां पे ग्रह विराजमान है वहां से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो पहला होगा 7 जनवरी को बुध महाराज का, जो कि वृश्चिक राशि से यानी आपके द्वादश भाव से गोचर करते हुए आपके लग्न यानी धनु राशि में गोचर करें 7 जनवरी को। दूसरा गोचर होगा सूर्य महाराज का, जो कि 15 जनवरी को होगा। और वो जाएंगे यानी कि धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे, जिसको हम लोग महापरिवर्तन कहते हैं, क्योंकि अब यहां से सूर्य महाराज उत्तरायण हो जाएंगे, उनको अयन बल मिल जाएगा, पावरफुल हो जाएंगे, जिसको हम लोग ये मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और लोग खिचड़ी भी बोलते हैं जिसको, जिस दिन खिचड़ी खाते हैं हम लोग। चलिए, और तीसरा जो गोचर होना है वो शुक्र महाराज का है। तो शुक्र महाराज 18 जनवरी को अपने वृश्चिक राशि से आपके लग्न यानी धनु राशि में गोचर करेंगे। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके स्वभाव के बारे में, थोड़ी सी उनकी भी भाई बड़ाई कर दी जाए कि उनके बारे में बताएं। तो आप लोग देखिए, धनु राशि के लोग, आप लोग बहुत मेहनती होते हैं। जैसा कि आप उसका सिंबल देख लिए, धनु राशि का धनुष लिया हुआ है ना, तो धनुष हमेशा समझिए उनका तीर कमान तैयार। कभी भी आप 24 आवर्स उनसे काम करा लीजिए, ना करने वाले नहीं होंगे। आप देख लीजिए, आप अपने आप को देखिए। क्रोध भी बहुत रहती है, थोड़ी क्रोध की अधिकता होती है, और उग्रता रहती है थोड़ी सी। और प्रॉब्लम कहां पे है, थोड़ा सा इनको संतान पक्ष से थोड़ी सी समस्या रहती है। चलिए, ये तो हो गया भाई, मेहनती आदमी है धनु राशि वाले। आगे अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जैसे कि हमारी वीडियो में होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की, और फिर आपके धन की, शिक्षा की यानी स्टूडेंट्स लोगों के, वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके बिजनेस की, और आपके कैरियर। चलिए, अब आगे बताते हैं कि आप अभी तक जो भी आप अपने पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे, बिजनेस में, कैरियर में, जो कुछ भी आपका नुकसान हो रहा था, जो भी टेंशन, आप फ्रस्ट्रेशन में रहे होंगे इतने ज़्यादा कि वो आप ही समझ सकते हैं धनु राशि वाले कितना अंदर से फ्रस्ट्रेट थे, कितनी प्रॉब्लम में थे। वो हर समस्या, हर चीज़ों से दिसंबर तक आप गुरुमार्गी हो रहे हैं, हर चीज़ों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको दिसंबर और जनवरी में सीधे सीधे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने कुछ और पॉइंट नोट किए हैं, जो कि मैंने टाइटल डाला है कि विजय देंगे। तो शनि महाराज आपके तीसरे भाव में है, जो कि पराक्रम भाव होता है। तो आप विक्ट्री, आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे, विजय दिलाएंगे, यश दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे आपको शनि महाराज। आप ये नोट कर लीजिए।
अब आपको बचना कहाँ है, अभी मैं आऊँगा पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन अभी पहले मैं ये 2-3 चीज़ें आपको मेन पॉइंट है ये बता दूँ आपको। एक तो शनि महाराज आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं राहु महाराज। अब यहाँ आपको सावधान रहना है। राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो आप भूमि भवन वाहन खरीदते समय बहुत सावधान रहें, फंस सकते हैं, बदनामी हो सकती है, अपयश मिल सकता है। हो सकता है कहीं आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपयश मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी में खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कहीं वहाँ पर आपको अपयश मिल जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से काम करिएगा। इस टाइम में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपयश देने की कोशिश की जाएगी। सूर्य महाराज 15 जनवरी को जैसे मकर राशि में जाएंगे, यानी आपके परिवार भाव में जाएंगे। एक तो अच्छा भाग्येश है, भाग्येश का धन भाव में जाना अच्छा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, परिवार है आपका, तो वहां पे थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, वाद विवाद हो सकता है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाएगी, थोड़ा सा आप बोलेंगे थोड़ा सा ऐसा कि जो लोगों को बुरा लग जाए, ईगो हर्ट हो जाए किसी का। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पे अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा। मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि आप इन सब चीज़ों से अगर आपको पहले से पता है तो आप अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं सीक्वेंस से अपने वीडियो पे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। शुक्र महाराज छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव बीमारियों का होता है। अब बैठे कहाँ हैं, 12वें भाव में। कब तक रहेंगे, 18 जनवरी तक रहेंगे। बुध महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज 3 पर हैं। सूर्य मंगल लग्न पर है। तो आपको देखिए बीपी की समस्या दे सकते हैं। बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है या अप डाउन कुछ भी, तो थोड़ी सी बीपी की समस्या आपको हो सकती है, सावधान रहें। और हार्मोनल, शुक्र महाराज है ना, तो हार्मोन से रिलेटेड हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, थोड़ा सा कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं 12 हाउस में, छठे स्वामी। नींद का भी होता है 12वां भाव, स्लीप डिसऑर्डर, नींद की प्रॉब्लम। हड्डी, शनि महाराज हड्डियों से संबंधित, गले में प्रॉब्लम और सांस से संबंधित, यानी ये जो चीज़ें बताया इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं या आप पहले से इन चीज़ों को झेलते हुए आ रहे हैं या इन चीज़ों की दवा खा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को शुक्र महाराज वहाँ से हट जाएंगे, बुध भी 7 को ही हट जाएंगे, सूर्य 15 को हट जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इतना नहीं। मंगल हैं, शनि तो रहेंगे ही, मंगल भी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इतना बात वो नहीं है। बस मैंने ये बता दिया कि ये पॉइंट्स में, यानी जो कि आपको बताया कि आपको बीपी से, हार्मोनल इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डी के से संबंधित, गले से संबंधित और सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उससे आप सतर्क रहिए। चलिए आगे बात करते हैं आपके धन भाव। तो धन पे से देखिए मुस्कान आ जाती है चेहरे पे तो धन भाव से करते हैं, तो मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, पंचम यानी पंचमेश हैं मंगल महाराज, तो उसको पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और वो नवम से नवम है, यानी कि नवम होता है हमारा भाग्य, तो नवम से नवम भाग्य स्थान, तो भाग्य और लक्ष्मी स्थान लग्न पे बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं, भाग्येश के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं आपके लग्न पे, तो भैया ये तो एक अच्छा धन योग बना रहे हैं, आपको धन योग होगा, धन लाभ होगा। नवमेश और द्वादशेश, नवमेश और द्वादशेश, नवमेश मतलब शुक्र महाराज, सूर्य महाराज, और द्वादशेश मतलब मंगल महाराज, इन दोनों की युति लग्न में है। आपको विदेश से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो विदेश से संबंधित लाभ आपको दिलाएंगे। और बुध महाराज वहां बैठे हैं, तो बुध कौन है आपके, सप्तमेश यानी बिजनेस के कारक हैं, तो आपको बिजनेस में आपके लाभ, अगर विदेश से संबंधित कोई बिजनेस है आपको बहुत लाभ देंगे आप। और गुरु और सूर्य, गुरु महाराज पंचम में है, सूर्य आपके लग्न पे है, तो गुरु और सूर्य का नव पंचम संबंध बन रहा है, यानी त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो त्रिकोण संबंध बनने से क्या होगा, आपके
जीवन में बदलाव आएगा। आप जो बदलाव चाह रहे थे अपने जीवन में कि मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, बदलाव लाना चाह रहा हूँ, तो इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव महाराज हैं भाग्य, वो साथ में ही। तो आपको बदलाव लाने का ये बहुत अच्छा टाइम है, आप चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, शुक्र महाराज छठे के स्वामी हैं, 6 के स्वामी हैं, 12 में बैठे हैं। तो 6 के स्वामी 12 में बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो 11वें भाव के भी स्वामी, इच्छाएं पूर्ति करेंगे, विदेश से आपको लाभ दिलाएंगे, विदेश जाना चाह रहे तो चले जाएंगे, अटका काम बनाएंगे। और 15 को भाग्येश यानी कि आपके सूर्य महाराज चले जाएंगे धन भाव में। तो भाग्य से आप धन कमाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। तो सूर्य महाराज जैसे जाएंगे धन भाव में तो आपको धन लाभ कराएंगे। देखिए, धन लाभ यानी ये आप समझिए कि आपको जनवरी के महीने में पैसे से संबंधित कोई परेशानी आती नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं आपके ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लोग के लिए गुरु महाराज का पंचम स्थान में बैठना और उनका मार्गीय अवस्था में रहना समझिए एक वरदान है। बहुत अच्छा समय है बच्चों के लिए, क्योंकि जो आपके पंचमेश हैं मंगल महाराज, ये बैठे हैं सूर्य महाराज के साथ। सूर्य महाराज कौन है? भाग्येश। भाग्य साथ देगा आपका। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मंगल, भाई मंगल हैं और आपके सूर्य दोनों साथ में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम भी है कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि वहां पे है, तो हो सकता है कुछ उसमें बाधा दें, कुछ रुकावटें दें शिक्षा में, पढ़ाई में। लेकिन गुरु महाराज वहां मार्गी हो जाएंगे तो बहुत उनका असर इतना नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में देखिए, आपका वैवाहिक जीवन का भाव होता है 7वां भाव, उसके स्वामी हैं बुध महाराज, यानी कि वहां पर मिथुन राशि है। तो बुध महाराज 7 जनवरी को जब लग्न पे आ जाएंगे, लग्न से बैठ के आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो ऑब्वियस है कि अच्छा करेंगे। भाई लग्न जब भी कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो अच्छा करता है, यानी आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा करेंगे। लेकिन सूर्य और मंगल हैं लग्न पे, जो कि डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पर, आपके वैवाहिक जीवन पर। तो सूर्य महाराज कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ वाद विवाद, मंगल महाराज हैं, मांगलिक दोष बना रहे हैं लग्न पर बैठ के, तो कुछ ना कुछ वाद विवाद ये दे सकते हैं। आपके थोड़ा सा आपके व्यवहार में अग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा कलह, लड़ाई झगड़ा विवाद, ये सब होने के चांसेस हैं। और देखिए, आप अभी यानी 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक बुध महाराज यानी सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। जैसे ही लग्न पे आएंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी, लेकिन सूर्य महाराज भी हट जाएंगे 15 जनवरी को, तो थोड़ा सा रहेगा। आप आपस में प्रेम व्यवहार बना के रखिए, वाद विवाद को आगे ना बढ़ाएं। आगे बात करते हैं आपके बिजनेस। तो बिजनेस कहाँ से देखते हैं? आप लोगों को पता ही होगा, 7वें भाव से देखते हैं। तो 7वें भाव के स्वामी कौन है? आपके बुध महाराज, यानी सप्तमेश बुध महाराज 7 तारीख को केंद्र में आ जाएंगे। और वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 3 और 6, यानी कि 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। और वो आके बैठे हैं कहाँ? केंद्र में। तो एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस 100% आगे बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन हर जगह एक लेकिन है, क्योंकि एक चीज जिसका अच्छा है तो दूसरा खराब भी होता है। खराब क्या है इसमें? आपकी दुष्भाव राशि है, तो उसमें बाधक होते हैं बुध महाराज। आपके धनु राशि में बाधक हैं बुध महाराज। तो बुध महाराज कहीं न कहीं आपके कार्य में बाधा भी डालेंगे। लग्न पे आएंगे, 7वें को देख रहे हैं, बिजनेस में कहीं न कहीं कुछ बाधाएं लाएंगे, अटकने लाएंगे, कुछ न कुछ काम अटकेगा। देख अपने भाव को रहे हैं,
ये तो अच्छा होगा, लेकिन जो उनका बाधक का काम है वो भी करेंगे, यानी आपका कहीं ना कहीं काम अटकाएंगे, काम रुकेगा। और ये 7वां यानी कि सप्तम और दशम 2 के स्वामी हैं बुध महाराज। अब 2 के स्वामी के साथ युति किसकी होगी? लाभेश शुक्र महाराज का, और लग्न में आ जाएंगे, यानी सप्तम स्थान के स्वामी और दशम स्थान के स्वामी। तो 7वां होता है आपका बिजनेस, 10वां होता है आपका कार्य क्षेत्र, कैरियर। इनके स्वामी का युति किसके साथ होगी? 18 जनवरी को लाभेश के साथ, यानी शुक्र महाराज लाभ भाव के स्वामी। तो जब लाभेश का कार्य और बिजनेस में आपका उनका युति हो जाएगी, उनसे संबंध बनेगा, तो 100% आपका इच्छा पूर्तियां कराएंगे। जो भी आप नहीं कर पा रहे थे बहुत दिन से, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। इच्छा, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, लाभ कराएंगे आपको बिजनेस में, आपके कैरियर में लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा। विदेश से संबंधित आप अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा, इस टाइम तो बहुत अच्छा है। और तो कुल मिला के बिजनेस अच्छा रहने वाला है। बस बुध महाराज के बाधक होने की वजह से कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, वो हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर की बात करते हैं तो बुध महाराज हैं आपके दशम के स्वामी, यानी कि आपके कैरियर भाव के स्वामी, कैरियर होता है आपका दशम, तो दशम भाव के स्वामी बुध महाराज। तो बुध महाराज लग्न पे आ जाएंगे, और जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 केंद्र के स्वामी हैं, तो राजयोग यहां भी बन रहा है। तो आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू था बहुत दिन से, तो वो होने का समय है। ये 7 जनवरी के बाद आपका कोई भी प्रमोशन जो ड्यू था उसका होने का समय है। हालांकि बाधक हैं, थोड़ी बहुत बाधा दे सकते हैं, बाधाएं देंगे, लेकिन काम होगा। प्रमोशन के उम्मीद बन रहे हैं, योग बन रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य महाराज अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे 15 तारीख, यानी कि दूसरे भाव में जब जाएंगे तो वो अर्थ त्रिकोण होता है। तो अर्थ त्रिकोण कहीं ना कहीं आपके कैरियर से, आपके बिजनेस से जुड़ा होता है, यानी धन कमाना ना अर्थ, तो उनका कहीं ना कहीं उससे संबंध हो जाता है। तो आपका कैरियर में यानी अपने कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। थोड़ा सा आप अपने टैलेंट से, जो आपके अंदर टैलेंट भरा है उसके बल पे आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब सरकारी लोग, देखिए सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना है। हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, या उनका कार्य बदल जाए, कुछ चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ उनका कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा ही होगा। केतु महाराज आपके दशम में हैं, तो जैसे ही आए होंगे आपको बहुत अस्थिरता दिए होंगे, बहुत सारी अस्थिरता दी होंगे। तो अब वो अस्थिरता जो थी धीरे धीरे जो थी, क्या जो है वो अब धीरे धीरे सेटल होगी। क्योंकि जब आते हैं तो बहुत सारा उथल पुथल मचा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपके काम बदलने शुरू हो जाएंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। और एक चीज, शनि महाराज तीसरे में हैं, आपने जो कुछ भी ठाना था कि हमें ये करना है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत दिन से चल रहा था कि ये करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर से कि ये बड़ा काम है या ये डिसीजन मुझे लेना है, कैसे लूं, नहीं हिम्मत नहीं हो रही है। तो शनि महाराज वो डिसीजन आपको दिला देंगे, आप वो हिम्मत आपको देंगे और वो आप काम कर लेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय की बात करते हैं तो आप सोमवार को 3 सोमवार तो करिए ही, 3 सोमवार लगातार आप दूध लीजिए, या उसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं, और से शिव जी का अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का 108 मंत्र जप करिए। और निकलते टाइम वहां पे जो भी पंडित जी मिले या जो भी हो वहां पे दान दक्षिणा देकर आ जाइएगा। तो भगवान शिव की कृपा जरूर होगी, और आपके जो भी कुछ निगेटिविटी होगी जनवरी महीने में, वो भी भगवान शिव की कृपा से दूर होगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।